बोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। सभी मानते हैं और जानते हैं कि मानव इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। जितने भी प्राणी इस धरती पर हैं उनमें मानव अद्वितीय है और सारा कुछ इस धरती का मानव ही के कंट्रोल में है। यहाँ तक कहा गया है कि मानव को परमात्मा ने अपनी छवि में घड़ा। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन काइंड। जो ईश्वरीय गुण हैं वो मानव के अंदर भी पाए गए, यानी उसको भगवान ने धारण कराए। वही गुण मानव में ओरिजिनली पाए जाते हैं। अब दुनिया में भी हम लोग कहते हैं कि मानव का जन्म अमूल्य है, दुर्लभ है, लेकिन क्या ये आश्चर्य की बात नहीं कि उसी सर्वश्रेष्ठ प्राणी की जनसंख्या के बारे में आज सभी चिंतित हैं। सभी गवर्नमेंट्स, सभी देशों की गवर्नमेंट्स में एक डिपार्टमेंट रहता है पॉपुलेशन कंट्रोल, अर्थात इंसानों की जनसंख्या को कंट्रोल करना, उसको बढ़ने से रोकना, उसको घटाने की कोशिश करना। सारी दुनिया के लोग मीटिंग्स करते रहते हैं कि मानव की जनसंख्या कैसे घटाई जाए। सोचने की बात है कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी की जनसंख्या हम कम करना चाहते हैं, जबकि अन्य कई प्राणियों की, जैसे कि शेर है, उसकी वो कहीं शेर दुनिया से ख़त्म ही ना हो जाएं, उनके प्रिवेंशन के लिए, उनके बचाव के लिए, उनको वृद्धि करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में पैसा रखती है कि शेरों की संख्या को कैसे बचाया जाए और बढ़ाया जाए। अन्य किसी प्राणी के लिए ये नहीं कहा जाता कि इसकी संख्या घटाई जाए। और मानव जो इस धरती का श्रृंगार है, जो इस धरती का मुख्य एक्टर है, उसकी जनसंख्या को घटाने की बात की जा रही है। और उसके लिए कई प्रकार के उपाय भी किए जा रहे हैं कि किसी तरह से इंसानों की आबादी घट जाए। और ये जो भी उपाय होते हैं, हम देखते हैं कि जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज के ऊंचे वर्ग के लोग हैं, जो समाज के कल्याण के बारे में चिंतित हैं, वो इस प्रकार के उपायों को अपना भी रहे हैं। बाकी जितने हैं वो उनको तो इन उपायों के बारे में ना तो जानकारी है, ना वो इनका प्रयोग करते। उदाहरण के तौर पर जो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले, वो तो चाहते हैं कि हमारे और ज़्यादा संतान हो, क्योंकि उनके बच्चे छोटी उम्र से ही मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। चलो थोड़ी बहुत कमाई उनकी भी हो जाती है, इतना पैसा तो उनको नहीं मिलता। चाइल्ड लेबर के ऊपर गवर्नमेंट के बहुत सारे कानून बने हुए हैं, फिर भी हम देखते हैं कि कानूनों के बावजूद भी बहुत स्थानों पर चाइल्ड लेबर लगाया जाता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। आज का समाज तो ऐसा ही है। तो वो नहीं चाहते कि हमारे परिवार की आबादी घटे, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चे भी कमा लाते हैं जिससे उनका गुजारा चलता है। तो एक प्रकार की विषमता है कि अगर
समाज के श्रेष्ठ ऊंचे वर्ग के लोगों की संख्या घट जाए और दूसरे वर्गों की बढ़ जाए तो ये भी एक प्रकार का सामाजिक असंतुलन, इम्बैलेंस हो जाता है। तो मनुष्य कहा जाता है, मनुष्य कुछ और सोचता है और उसका नतीजा कुछ और निकलता है, क्योंकि आज के मानव हम जानते हैं कलयुग में जीते हैं, तो उनकी बुद्धि में श्रेष्ठता भी रहती है, लक्ष्य श्रेष्ठ रहता है, लेकिन उसके उपाय में कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। एक और बात भी सोचने की है, अगर समाज का एक वर्ग अपनी जनसंख्या को घटाने के लिए उपाय करता भी है तो क्या टोटल विश्व की जनसंख्या कम हो सकती है? आप इसमें अगर एक पेड़ का, वृक्ष का उदाहरण लें तो वृक्ष की कोई 2 ब्रांचेस काट भी दे तो जो 2 ब्रांचेस कट जाती हैं वहाँ तो उसके टहनियाँ और पत्ते इत्यादि नहीं उगते हैं, लेकिन बाकी सारे वृक्ष में तो उगते रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन आत्माओं को धरती पर आना है वो अगर कुछ लोग नहीं चाहते कि ऐसे कोशिश करते हैं या ऐसे यत्न करते हैं कि उनके घर में वो ना आए तो दूसरों के घर में चले जाते हैं, तो ओवरऑल विश्व की जनसंख्या तो घटती नहीं है। फिर एक मूल धारणा है जो मनुष्यों ने गलत धारणा की हुई है, बहुत मौलिक बात है, वो ये है कि मनुष्य समझते हैं कि जनसंख्या माता पिता के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती है उससे बढ़ती है, और यदि माता पिता संयोग ना करें तो जनसंख्या नहीं बढ़ती। शायद आज का देह अभिमानी मानव जो आत्मा के बारे में ना कुछ जानता है और जानता है तो कुछ अयथार्थ बातें जानता है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है, परमात्मा सब जगह है, इत्यादि इत्यादि, उसको आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मनुष्य ये समझते हैं कि शायद शरीरों की वृद्धि से ही जनसंख्या वृद्धि होती है और शरीरों को उत्पन्न करने के निमित्त माता पिता बनते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या माता पिता शरीर को क्रिएट करते हैं या आत्मा को क्रिएट करते हैं? क्योंकि वास्तव में तो हर शरीर के अंदर एक आत्मा है और आत्मा ही शरीर को धारण करती है, और ये तो एक कॉमन नॉलेज की बात है। सब व्यक्ति जानते हैं कि गर्भ के अंदर जब शरीर बन जाता है उसके बाद ही आत्मा उसमें प्रवेश करती है और माता को पेट के अंदर चुरपुर महसूस होती है। जब तक पुतला तैयार नहीं होता तब तक उसमें आत्मा आती ही नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मनुष्य माता पिता शरीरों को उत्पन्न करते हैं, इससे आबादी बढ़ रही है, और अगर माता पिता चाहें और शरीरों को उत्पन्न करना बंद कर दें तो शायद आबादी घट जाएगी। इसलिए सारे के सारे जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वो गलत दिशा में हैं और वो निरर्थक साबित हो रहे हैं, बल्कि समाज में इम्बैलेंस पैदा कर रहे हैं ऊंचे स्तर के लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों में, और एक साधारण जो कॉमन जनता होती है उनके अंदर पॉपुलेशन में डिस्प्रपोर्शन पैदा कर रहे हैं। अब हमें ये सोचना चाहिए, पहले तो अच्छी तरह इस बात को हम समझ लें कि आबादी आत्माओं से बढ़ती है। शरीर उनको यहाँ मिलते हैं, लेकिन आत्मा ही शरीर धारण करती है, और आत्माओं को धरती पर आना है, और उसके जितनी आत्माएं परलोक में हैं, परम धाम में हैं, उन सब को धरती पर आना ही है, और जब तक वो आती रहेंगी आबादी बढ़ती रहेगी। इसलिए मनुष्यों के ये जो गलत धारणा है और ये जो गलत विचार हैं कि
मनुष्यों के शरीरों के जन्म को कंट्रोल करने से आबादी घट जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और हम देखते हैं कि लगातार जब से इतिहास का पता लगा है, नोन हिस्ट्री है, तब से लेकर आबादी बढ़ती ही रही है, बढ़ती ही रही है और बढ़ती रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक वृक्ष होता है तो वृक्ष के बीज से वो वृक्ष पैदा होता है और उसके धीरे धीरे पहले छोटा सा पौधा होता है, फिर बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, और जब तक वृक्ष बढ़ता रहता है उसके अंदर पत्ते आदि निकलते ही रहते हैं, अर्थात पत्तों की संख्या बढ़ती ही रहती है। इसी प्रकार से सृष्टि को भी भगवद गीता में एक विश्व वृक्ष से तुलना भी की गई है। तो इसके अंदर आत्माएं उतरती रहती हैं, अवतरित होती रहती हैं और आबादी बढ़ती रहती है। शरीर तो यहाँ क्रिएट की होते हैं, हर आत्मा के लिए शरीर यहाँ रचा जाता है। और कहावत प्रसिद्ध है, पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर। तो आत्मा को जब धरती पर आना होता है तो उसके लिए शरीर यहाँ पर माता पिता के द्वारा तैयार होता है। जैसे एक वृक्ष की ब्रांच या ट्विग, टहनी जो होती है, उसके अंदर पत्ते को निकलना होता है, तो टहनी उसी प्रकार से निकलती रहती है। एक बात पॉपुलेशन के बारे में, जो लोग भी जनसंख्या के बारे में चिंतित है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और वो बहुत तेज़ी से हो रही है। पिछली जनसंख्या जो है उसको देखा जाए तो उसके आधार पर बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। पहले जनसंख्या थोड़ी थी तो उसी अनुपात में वृद्धि होती थी, लेकिन जैसे जैसे बेस जनसंख्या का बढ़ता जा रहा है तो वृद्धि भी उसी अनुसार से बहुत तेज़ी से हो रही है। लेकिन यहाँ एक बात हमको खास ध्यान देने की है, और वो बात ये है कि जैसे पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ का बीज तो छोटा सा ही होता है, और उससे जब पीपल का पेड़ निकलता है तो धीरे 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 कितना विशाल वृक्ष बन जाता है। यहाँ तक है कि कहा जाता है कि उसका तना भी समाप्त हो जाता है, उसकी टहनियाँ ही धरती में आ जाती हैं और उसका पोषण करती रहती हैं, और वृक्ष कितना विशाल वृक्ष हरा भरा होता है। कलकत्ता में एक ऐसा बनियन ट्री है जिसको के देखने हज़ारों लोग जाते हैं। मैं खुद भी उसको देख के आया था। वो मेरे जन्म से पहले से ही उसका तना ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसकी जो टहनियाँ हैं वो धरती में आ गई हैं, और वो इतना बड़ा है कि एक वृद्ध व्यक्ति तो क्लब कार में या कार में बैठकर ही उसका चक्कर लगा सकता है। अब वो भी वृक्ष है। लेकिन एक बात जो खास जानने की है वो ये है कि हर चीज़ का DNA होता है। जितने पत्ते, जितनी विशालता का DNA पीपल के बीज में होता है, छोटे से बीज में होता है, उतने ही पत्ते, उतनी ही विशालता वो धारण कर सकता है। देखने वाले को लगेगा अरे ये इतना बड़ा वृक्ष हो गया, लेकिन जब जितना उसके DNA में पत्ते निकलने थे, उसका विशाल रूप धारण करना था, जब वो समाप्त हो जाता है तो एक भी पत्ता ऐड नहीं हो सकता और उसकी विशालता भी वहीं समाप्त हो जाती है। ये बात नोट करने की है। इसलिए अगर आप गौर से सोचेंगे तो जितनी आत्माएं, क्योंकि आत्मा के लिए अच्छी तरह व्यक्ति को जान लेना चाहिए, और गीता के भगवान ने गीता के प्रथम अध्याय में ही मनुष्यों को आत्मज्ञान दिया है, क्योंकि आत्मा ही प्राण है, आत्मा ही शरीर को धारण करती है, आत्मा ही शरीर को प्रयोग करती है। हम जानते हैं आत्मा ही आँखों के द्वारा देखती है, कानों के द्वारा सुनती है, पाँव के द्वारा चलती है, सारे शरीर का प्रयोग आत्मा ही करती है।
मनुष्य क्योंकि आत्मा एक अदृश्य चीज़ है, वो समझते हैं कि मैं आँखों के द्वारा देख रहा हूँ या मेरी आँखें देख रही हैं, मेरे कान सुन रहे हैं, मेरी जिह्वा स्वाद ले रही है, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे पाँव दौड़ रहे हैं, आदि आदि। जिस प्रकार से एक आम व्यक्ति होता है, जैसे बिजली के यंत्र गैजेट्स हैं वो चलते हैं, वो सोचता है पंखा चल रहा है, बिजली कोई शक्ति है, रोशनी लाइट जल रही है। बिजली तो डाइवर्स कार्य भी करती है, वो किसी चीज़ को ठंडा करने का भी काम करती है, गर्म करने का भी काम करती है, मोटर को तेज़ चलाने का काम भी करती है, स्लो चलाने का काम भी करती है। बिजली एक अचैतन्य शक्ति है, लेकिन बिजली दिखती नहीं है, गैजेट्स के द्वारा दिखती है। तो आम व्यक्ति कहता है कि मुझे तो आम खाने हैं, पेड़ थोड़े गिनने हैं, तो मैं तो ये जानता हूँ कि पंखा लगा लो और स्विच ऑन करो, बिजली का कनेक्शन ले लो, पंखा चलेगा। इसी प्रकार से धरती पर जो मानव हैं वो तो यही देखते हैं कि ठीक है, मेरी आंखें देख रही हैं, मेरे कान सुन रहे हैं, कभी कभी शरीर की इंद्रियों में कुछ नुक्स आ जाता है, उसको भी ठीक कराने के वो यंत्र करते रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि हर शरीर के अंदर एक अनादि अविनाशी आत्मा है। जैसे गीता के भगवान ने कहा है कि आत्मा अनादि है, अविनाशी है, ना कोई नई आत्मा क्रिएट की जा सकती है, ना कोई पुरानी आत्मा डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ऐसी शाश्वत आत्माएं अवश्य ही अगर धरती पर आती हैं तो आत्माओं का भी एक लोक है जिसको हम लोग परलोक के नाम से याद करते हैं। जैसे ये साकार लोक है, साकार का अर्थ है जब आत्माएं शरीर धारण करके साकार रूप लेती हैं, जीव आत्माएं बनती हैं। लेकिन उससे पहले आत्माएं, जब एक नई आत्मा धरती पर आती है, जब पॉपुलेशन में एक एडिशन होता है, उससे पहले आत्माएं परलोक में निवास करते हैं, जिसको हम आत्माओं का लोक कहते हैं। और यही कारण है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर तो यहीं रह जाता है, शरीर तो दिखाई देता है, लेकिन मनुष्य कहते हैं कि ये व्यक्ति परलोक से धार गया, अर्थात अब इसकी आत्मा यहाँ से निकलकर परलोक में चली गई। जो डेड बॉडी होती है उसको हम कहते हैं अर्थी जा रही है। अर्थी माने अरथी, वो रथ जिसका रथी जा चुका है। जब रथ में रथी था तो व्यक्ति चलता फिरता दिखाई देता था। अर्थात ये आत्माएं का एक परलोक है, और अगर आत्माएं ना नई बन सकती हैं, ना पुरानी समाप्त हो सकती हैं, तो व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि आत्माओं का लिमिटेड नंबर है, आत्माओं की संख्या लिमिटेड है, चाहे वो कितनी भी है। आज धरती पर अंदाजे के तौर पर हम कह सकते हैं कि 850 करोड़ आत्माएं, यानी आज मनुष्यों की पॉपुलेशन धरती पर 850 करोड़ है, तो हर एक के अंदर आत्मा है। वो आत्मा ही परम धाम से आई हुई हैं। और इतनी बड़ी आबादी को देखकर नेचुरली हर बुद्धिजीवी प्राणी चिंतित हो जाता है, क्योंकि वह आज की दशा देखता है तो क्या देखता है, आबादी इतनी बढ़ गई है कि मनुष्यों को कहा जाए शमशान घाट में डेड बॉडी जलाने के लिए भी नंबर लगाना पड़ता है। यद्यपि शमशान घाट बहुत बड़े कर दिए गए हैं। मनुष्य को अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए भी बहुत पहले से अपना नंबर लगवाना पड़ता है। कहीं चले जाओ वहाँ हर चीज़ की क्यों लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, बहुत भीड़ भाड़ हो गई है। हम जानते हैं कि स्लम एरिया कितने बढ़ गए हैं, और मनुष्यों को रहने के लिए हर देश में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जिनकी छतें बहुत नीची होती हैं, दीवारें बहुत छोटी होती हैं।
अगर 200 साल पहले भी देखें तो शायद ही कोई ऐसा भवन होता होगा जो 2 मंजिल से ज़्यादा बड़ा होता हो। बड़े खुले खुले घर होते थे। तो हर चीज़ की तंगी होती जा रही है। खाने पीने की वस्तुओं को, पोर्टेबल वाटर, पीने के पानी की भी कमी होती जा रही है। और इतना वेस्ट, इतना कचरा इतना निकलता है, उसको साफ़ करना मुश्किल होता जा रहा है। और कचरे के कारण से हमारी नदियाँ जो हैं गंदे नाले बन गई हैं और सागर भी दूषित हो गया है। सारा जल, सारी हवा, हर चीज़ के अंदर प्रदूषण आ गया है। तो हम जानते हैं कि सब का कारण आबादी की वृद्धि है। लेकिन इसको देखकर व्यक्ति का भयभीत होना, चिंतित होना तो स्वाभाविक है। लेकिन अगर व्यक्ति इस बात को जान ले कि जितनी आत्माओं को धरती पर आना है उतनी को आना ही है, और अब क्योंकि हम सब जानते हैं ये कलयुग का काफ़ी घोर कलयुग का समय है। सतयुग में आबादी बहुत थोड़ी थी, जैसे पौधा छोटा सा लगता है। त्रेता युग में भी आबादी कुछ बढ़ी, उसके बाद द्वापर युग पास हुआ। कलयुग भी अभी काफ़ी बीत चुका है, 5000 वर्ष हो चुके हैं लोग कहते हैं। तो आबादी जो है अब जैसे पूरा फैला हुआ वृक्ष होता है उतनी आबादी धरती पर हो गई है। लेकिन ये माना जाता है कि हर चीज़ की किल्लत है, हर जगह आबादी एक विघ्न बन के खड़ी है। मनुष्यों के जीवन स्तर घट गए हैं, मनुष्य इकट्ठे इकट्ठे रहने लग गए हैं। और हम सब जानते हैं आबादी के कारण हर समस्या, हॉस्पिटल्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, ट्रैवल करना हो, हर जगह आबादी की प्रॉब्लम तो है ही है। लेकिन अगर हमें देखना हो कि यही आबादी जो अब है, ये आबादी भी अगर चलती रहे तो भी दुनिया के अंदर सफाई नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि लाख यत्न करने के बाद भी स्वच्छता नहीं आती। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड, जीने के स्तर बहुत घटिया हो गए हैं। ऐसे ऐसे चित्र आपको कई गरीब देशों के, अफ्रीकन कंट्रीज़ के, जो जिसको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है, पाए जाते हैं, जहाँ बच्चों की शक्ल देखेंगे, परिवार देखेंगे, माल नरिशमेंट यानी पूरी तरह से पोषण भी नहीं, भोजन भी नहीं, 2 टाइम का व्यक्तियों को प्राप्त हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा? आखिर ये आबादी घटेगी कब? उतनी आबादी कब होगी जिससे कि इस दुनिया के अंदर मानव चैन से, खुशी से अपना अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सके? इसके लिए हमें जैसे बीज के अंदर DNA होता है सारे वृक्ष का, इसी प्रकार से परमात्मा को इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी कहा गया है, रचयिता भी कहा गया है। जैसे बीज को वृक्ष का रचयिता कहा जाता है, भगवत गीता में भगवानोवाच है कि मैं इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप हूँ। तो बीज का क्या प्लान है इस धरती की पॉपुलेशन को कम करने का? तो हम सब जानते हैं कि इस जो चीज़ अनादि अविनाशी होती है, जो चीज़ शाश्वत होती है, जिस चीज़ को सदा ही चलते रहना होता है, जो कालातीत होती है, वो साइक्लिकल होती है, अर्थात वो चक्रिक क्रम में चलती है। जैसे दिन और रात का चक्रिक क्रम है, इसी प्रकार से बीज और वृक्ष का चक्रिक क्रम है। मुर्गी और अंडे का तो लोग पूछते ही हैं कि मुर्गी पहले या अंडा पहले। तो सब जानते हैं कि अंडे से मुर्गी निकलती है, मुर्गी से अंडा निकलता है, पहले का प्रश्न ही नहीं है। दिन से रात होता है, रात से दिन होता है। दुनिया दिन से शुरू हुई थी या रात से शुरू हुई थी, उसका प्रश्न ही नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम चक्रिक क्रम में आबादी की समस्या को सामने लाएंगे
तो हम देखते हैं कि सतयुग में इस चक्कर का आद होता है। ये चतुर्युगी चक्र है, इसमें 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कहे गए हैं। और कलयुग के बाद सतयुग का नंबर होता है और सतयुग से पहले कलयुग होता है। ये तो सीधी बात व्यक्ति अपने सामने एक चक्कर का दृश्य लाकर भी समझ सकता है। अब कलयुग में बहुत सारी आबादी है और लोग दुखी हैं, लोग अशांत हैं, आबादी के कारण भी दुखी हैं और आबादी के अंदर जो क्वालिटी घट गई है, कहा जाता है क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी घटती है। तो आत्माओं के अंदर जो मूल्यों का ह्रास हो गया, सब जानते हैं कि मानवीय मूल्यों का ह्रास हो गया है। मानवीय मूल्य निमित्त मात्र रह गए हैं। जो सभ्यता, जो मैनर्स, जो मर्यादाएं मानव के लिए सतयुग में रखी गई थी, कहा जाता है श्री राम को भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सारे देवता मर्यादा पूर्ण होते थे, मर्यादा युक्त होते थे, वो मर्यादाएं ख़त्म हो गई हैं। तो वो सारी की सारी कलयुग के अंत में पाई जाती हैं। जबकि सतयुग में पुनः वो सृष्टि मर्यादा युक्त देवताओं की हो जाती है और परमात्मा ही कलयुग को सतयुग में बदलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस कलयुग के विनाश की तैयारियां हर व्यक्ति देख रहा है चारों तरफ, कि इस सृष्टि के विनाश की तैयारियां मानव ने स्वयं ही कर ली हैं। परमाणु शस्त्र तैयार कर लिए हैं, जिनका चलने की संभावना दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक आपदाएं भी अभूतपूर्व तरीके से आ रही हैं। तो ये जनसंख्या घटेगी विनाश के द्वारा, जिसको महाभारत कहा गया है। और फिर ये आत्माएं सारी की सारी परमात्मा उनको प्योरीफाई करके, उनको सजाएं देकर, शुद्ध करके परम धाम में वापस ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ आत्माएं जो अपनी शक्ति से, अपने मनोबल से अपने आप को पावन बनाती हैं, परमात्मा को याद करती हैं, वो फिर सतयुग में आती हैं और इस प्रकार से परम धाम से सतयुग में थोड़ी सी श्रेष्ठ आत्माएं, फिर उसके बाद नंबर वाइज त्रेता में आत्माएं, देवता, क्षत्रिय, फिर वैश्य, इस तरह से क्वालिटेटिव घटता, क्वालिटी घटती जाती है और क्वांटिटी बढ़ती जाती है। पुनः वो वृक्ष तैयार होता है। तो बहुत शीघ्र ही अब ये जनसंख्या की समस्या ख़त्म होने वाली है। वर्तमान समय कोई व्यक्ति सतयुग के लिए पुरुषार्थ करे, अपनी आत्मा को पावन बनाए, तो ये एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि इसी समय पर सतयुग में आने की पूरी संभावना है और उसका अवसर है। ओम शांति।